हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन लेट अस प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तो ये 8 था। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे चलिएगा, यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जो मैं इस साइड कर दी हूँ, अब आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है कि ये जो है साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यही आपको क्या करना है, तो यही आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 7 नहीं था, 7 मैं शायद नहीं थी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो ये 8 का प्रूव आपको बन गया। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कैसे सॉल्व होगा। ये MCQ क्वेश्चन है। 9 का A है, B है, C है, और तो 9 का हमारा A है MCQ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट आंसर। और ये MCQ क्वेश्चन, इसमें का 9 का पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ 3x इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फ़ा एंड 3/x इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा देन द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज़। मीन्स आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 9 का, पता नहीं ऊपर में चलना थोड़ा प्रॉब्लम करता है ये, और सब जगह सही चलता है ये। तो ये है कि 9 का A का, पता नहीं 9 का A का आपका पहला, 9 का A का पहला ये MCQ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्या कि 3x इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फ़ा एंड 3/x इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा।
तो आपका जो वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें 1/27 दिया हुआ है, ए बी जो है वो 1/81 दिया हुआ है, सी आपका 1/3 दिया हुआ है एंड डी आपका 1/9 जो है वो दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से चलिए हम इसकी वैल्यू क्या होगी इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे 1 प्लस जो आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा लिख दो इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाता है। मीन्स कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं कॉसेक का, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस कॉट का 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 9/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से, क्योंकि हमें क्या बोला जा रहा है कि 3 कॉमन लेकर आपको आंसर पूछ रहा है। 3 इसमें 9 है तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इस 3 को हम इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से फिर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको इसका आंसर पूछा जा रहा है, तो 3 फिर से कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर और यहाँ बच गया 3, यहाँ पे बच गया 1 का x स्क्वायर। ये पूरा का वैल्यू पूछा जा रहा है और ये पूरा का वैल्यू हमें क्या मिल गया? तो ये पूरा का वैल्यू मिल गया हमारा 1/3। तो जो आंसर नंबर सी है 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो 9 का ए का आंसर हो जाएगा आपका 9/3। ये आपका 9 का पहले का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 9 का ए का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ अगर आपको इसका पूरा नहीं दिखेगा तो आप बुक से देख लेना। इफ़ 2x इज इक्वल्स टू sec a and 2/x इज इक्वल्स टू tan a, then the value of 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज, ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि 2x इज इक्वल्स टू sec a and 2/x इज इक्वल्स टू tan a, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू sec a and 2/x इज इक्वल्स टू tan a। तो आपका 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ये आप ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये sec है और tan है, तो आपको पता है कि sec और tan का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। यहाँ से हम sec को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस
tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेक की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू रखोगे 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हो जाएगा, इसका जब करोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। अब आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 2x की स्क्वायर माइनस 2/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अब जो है ये 2x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। यही जो है वैल्यू आपको निकालना है, और ये वैल्यू आपका क्या निकल गया, 1/2। तो जो आपका आंसर था यहाँ पे 1/2 यही आपका आंसर है, a 1/2। ये इसका आंसर है 9 का आपका 2 का। अब हम चलते हैं 9 का 3 कि 9 का 3 हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें क्या फाइंड आउट जो है वो करना है। 9 का 3, तो 9 के 3 में है हमारा, if tan alpha plus cot alpha is equals to 2, then the value of tan power 3 alpha plus cot power 3 नहीं है 13 है, tan power 13 alpha plus cot power 13 alpha is आपका क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ, ये है कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपका tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 है, कितना है, इज इक्वल्स टू 2 है। तो आपका tan का पावर 13 अल्फ़ा प्लस कॉट का पावर 13 अल्फ़ा, ये क्या होगा, ये आपको आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन था कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 है, तो tan का पावर 13 अल्फ़ा प्लस कॉट का पावर 13 अल्फ़ा क्या होगा। देखते हैं, यहाँ से जो है वो tan अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉट अल्फ़ा को हम 1/tan अल्फ़ा भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये tan जो है वो अल्फ़ा, ये तो एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा। यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको इधर कर दो माइनस tan अल्फ़ा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab। मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको क्या पता है, तो इसका फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको ये पता है। तो इसको आप लिख लो tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें tan जो a जो है वो tan है और 1 जो है वो आपका b है, तो a माइनस बी का स्क्वायर जो हो गया tan अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जो वैल्यू है
tan अल्फ़ा माइनस 1 और ये tan अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर आप tan अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको भी लिखोगे और इसको भी लिखोगे तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 आ गई। और उस तरीके से आप अगर कॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, जो हो जाएगा कॉट अल्फ़ा हो जाएगा 1 अपॉन 1। मीन्स इसका जो है भी आंसर आपका 1 ही आएगा। मीन्स आपका tan का भी वैल्यू 1 आ गया और कॉट की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमको इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है कि हमारा tan का पावर 13 अल्फ़ा और कॉट का पावर 13 अल्फ़ा की वैल्यू फाइनली क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू है इस पर पुट करना पड़ेगा। इसको मैं रब कर देती हूँ अभी। यहाँ पे लिखा है आपका tan पावर 13 अल्फ़ा प्लस कॉट पावर 13 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे tan की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का पावर 13 और प्लस कॉट की वैल्यू भी 1 ही है तो 1 का पावर 13। ठीक है, यहाँ पे 1 का पावर 13 और भी आप करोगे तो 1 ही आएगा और इसमें भी 1 का पावर 13 करोगे तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का जो है वो पावर कितना ही करो आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई टोटल 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 और यही आपकी आंसर हो गई। यहाँ पे आप जब देखोगे 3 का तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है, आंसर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 3 का आंसर है 2। ठीक है, देखते हैं 9 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ है इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज greater than theta degree is greater than 0 degree and equal to 0 degree and theta degree is less than or equal to 90 degree and sec theta plus cosec theta is equals to x, then the value of x is means इसमें क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको ये 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें है कि साइन थीटा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैल्यू होगा थीटा डिग्री की वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 होगा और आपका लेस देन और इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जो है वो होगा। तो आपको यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी ये फाइंड आउट करना है आपको कि एक्स की वैल्यू जो हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको जब भी सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है कॉस थीटा। इसको अगर हम कॉस थीटा के जगह यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम ये जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको इस साइड कर देंगे, थीटा डिग्री प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपका 45 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या आ गया, तो 45 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे
सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 45 लिख देते हैं। सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स। सेक 45 और कॉसेक 45 हो जाता है ये आपका √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू एक्स। ये 2√2 इज इक्वल्स टू एक्स मीन्स फाइनली एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ 2, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज़। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन टिक द करेक्ट आंसर में जो है वो टिक लगाना है। तो ये डी आ जाएगा। फोर्थ वाला की बात करें जो मैं अभी सॉल्व की हूँ, तो ये आ जाएगा फोर्थ का डी आंसर 2√2। 5 जो है वो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। ये हमारा वैल्यू जो है वो क्या होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये है 9 का आपका 9 का क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी अगर 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से कर लेते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos ये 1/2 कितने का वैल्यू आता है, तो ये आ जाता है आपका cos जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारा आ जाता है cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे 3 थीटा cos कैंसिल रखे, बस एंगल की बात करेंगे तो डिग्री। तो थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। और यहाँ पे यही हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो आंसर नंबर सी जो है वो 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि आपका 9 का बी, ये ए का हम जो है वो ये सारा जो हम फाइंड किए हैं वो ए का फाइंड किए हैं। ये 9 का बी है। लेट अस राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स हमको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये 9 का है बट 9 का ये बी आ जाएगा। ये 9 का बी आ जाएगा, बी का ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन है अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से आपका 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल टू है अल्फ़ा एंड 90 डिग्री से आपका छोटा है, तो आपका जो है सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 2। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर जो है वो वैल्यू जो है वो आपका सेक स्क्वायर अल्फ़ा है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, तो ये 2 आ जाएगी। तो
मीन्स यहाँ पे आप 0 डिग्री रखोगे और यहाँ पे भी 0 डिग्री रखोगे, यहाँ पे 45, 35, मतलब जितना भी वैल्यू रखना है आपको वो 90 से क्या रखना है, तो कम रखना है। तो जितना भी आप वैल्यू रखोगे तो ये हमारा जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये 90 से जो है वो कम वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें बोल रहा है यही कि जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये जो है हमारा ये कितना आ जाएगा, तो 90 से कम आ जाएगा, सॉरी, तो हमारा जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। तो मैं बता दूं इसको सारा क्या वैल्यू रख के कि क्या होगा, या फिर आप समझ जाओगे? ठीक है, अगर आप नहीं समझना तो फिर मुझे बता देना, मैं एक दो एग्ज़ाम्पल बस बता देती हूँ आप लोग को। मान लो ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आप रखे हो 0 डिग्री, ठीक है, मान लो। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस, तो अल्फ़ा 0 डिग्री और यहाँ पे भी 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ये भी आ जाता है आपका 1। तो ये 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप 0 के बाद 30 रखोगे, 30 रखोगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है सेम, ये उल्टा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 + 4/3 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12, जब ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7/12, तो ये आ गया आपका 7/12 और ये आ गया आपका 12। यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझना। इसके पहले थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा दूसरा क्वेश्चन टाइप मैं पढ़ दी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज़ 2, मीन्स जो सबसे कम वैल्यू आएगा आपका, जो डिग्री लिखा हुआ है आपका 0 डिग्री लेना है आपको, या तो 0 डिग्री लेना है या तो उससे जो डिग्री लेंगे वो बड़ा लेंगे और आपको 90 से कम लेना है। तो आप जो लीस्ट जो वैल्यू लेंगे वो तो आपका 0 डिग्री ही होगा, तो सबसे कम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री में आपका कितना आ रहा है, तो 0 डिग्री में आपका 2 आ रहा है, बाकी इसमें जो है वो आपका 2 नहीं आया। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा पहला का जो है वो आंसर हमारा ट्रू है। अब